जय श्री श्याम दोस्तों। CSEE की पढ़ाई तो हो गई, अब बारी है CS एग्जीक्यूटिव की, जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कदम है कंपैरेटिव टू CSEET। माना यह जाता है कि CS एग्जीक्यूटिव में आपको कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है जो आपने CSEET में की है। और दोस्तों इसी ही के बारे में एक कंप्लीट गाइड आज आपको हम प्रोवाइड करने वाले हैं कि CS एग्जीक्यूटिव में आपको क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, इसके पेपर कब कब होते हैं, किस तरह से आप इसके पेपर को दे सकते हैं, फीस क्या लगती है, किस तरह के पैकेज को आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और CS एग्जीक्यूटिव करने के बाद आपकी वैल्यू क्या होती है। ये सारी बातें और बहुत कुछ कंप्लीट डिटेल में जानेंगे आज इस वीडियो में। तो दोस्तों CS एग्जीक्यूटिव की डिटेल्स को डिस्कस करने से पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि आखिरकार CS कोर्स क्या है। आपको हमने पहले भी कई बार अपने वीडियोस में बताया हुआ है, एक बार फिर से दोहरा कर आपको याद दिला देना चाहता हूं। ये सभी उन पैशनेट बच्चों के लिए है जो कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं। इसके 3 फेजेस होते हैं, CSEET, CS एग्जीक्यूटिव और CS प्रोफेशनल। जैसे ही आप ये तीनों फेजेस पार कर लेते हैं, अपनी इंटर्नशिप करते हैं, उसके बाद आप किसी भी कंपनी में एज अ कंपनी सेक्रेटरी काम कर सकते हैं। कंपनी सेक्रेटरी की ताकत क्या होती है, किसी भी कंपनी का कॉर्पोरेट कल्चर काम कर रहा है या नहीं, कैसे काम करेगा, ये सारी जिम्मेदारी कंपनी सेक्रेटरी के ऊपर होती है। वो एक कंपनी के अंदर लीगल एडवाइजर के तौर पे भी काम करता है। वो कंपनी सारे रेगुलेशंस के साथ कंप्लाई कर रही है, इसकी जिम्मेदारी भी एक CS के ऊपर ही आती है। इसीलिए कंपनी सेक्रेटरी का जो रोल है ये एक कंपनी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर का भी कहना है कि एक कंपनी सेक्रेटरी की इंपॉर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए इस कोर्स के बारे में ज्यादातर बच्चे जानना चाहते हैं और इसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। अब बात कर लेते हैं CS एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि CSEET जो आपने एग्जाम दिया था CS एग्जीक्यूटिव के पहले या फिर CS एग्जीक्यूटिव के पहले आपने अगर अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, तो ये 2 जरिए हैं जिसके चलते आप CS एग्जीक्यूटिव में अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्टर करने की 2 ही मेन कंडीशंस हैं। पहली ये है कि आप एलिजिबल होने चाहिए, उसके लिए आपने CSEET को पार किया होना चाहिए। दूसरा ये है कि आपने अपने ग्रेजुएशन को कंप्लीट किया हो और किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने ग्रेजुएशन करी है तो के मिनिमम 60% के करीब मार्क्स होने चाहिए और अगर कॉमर्स स्ट्रीम से आपने अपनी ग्रेजुएशन की है तो 50% मार्क्स चल जाते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार आपके CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम कब कब होंगे और इसमें आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो साल 2025 के अंदर 2 मौके आपको मिलने वाले हैं। एक है जून 2025, दूसरा है दिसंबर 2025। जून 2025 में अगर आप दोनों ग्रुप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 30 नवंबर 2024 के पहले अपने रजिस्ट्रेशंस कंप्लीट कर लेने होंगे, जो कि तारीख अब निकल चुकी है। लेकिन अगर आप जून 2025 में एग्जाम देना ही चाहते हैं तो आपको एक ग्रुप देने का मौका मिलता है और उसकी लास्ट डेट आपकी 31 जनवरी 2025 की रहने वाली है। यानी कि 31 जनवरी 2025 तक अगर आप रजिस्टर करते हैं तो जून 2025 में आप सिंगल ग्रुप का एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अक्सर देखा गया है, ये विडंबना आती है स्टूडेंट्स के पास कि वो कौन से ग्रुप की कैसे तैयारी करें। तो यहाँ पर आपके पास चांस रहता है कि आप किसी भी ग्रुप को पहले दे सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि जो लोग एक एक ग्रुप करके एग्जाम देते हैं उनकी पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है, यानी कि वो बहुत आसानी से पास हो पाते हैं क्योंकि उनको मौका मिलता है अपने एग्जाम को पर्टिकुलर डे पे तैयार करने का। जब आप दोनों ग्रुप साथ में देते हो तो आपके पास समय सीमा बहुत कम रह जाती है। वहीं पर दिसंबर 2025 में आपको एग्जाम देना है तो उसके लिए मई 2025 में ही आपको रजिस्ट्रेशन करने हैं अगर आप दोनों ग्रुप एग्जाम देना चाहते हैं। अगर सिंगल ग्रुप के एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी लास्ट डेट जुलाई 2025 रहने वाली है। इसलिए जुलाई 2025 के पहले पहले अपने रजिस्ट्रेशन जरूर कर लीजिए इन केस अगर आप सिंगल ग्रुप दिसंबर 2025 में देना चाहते हैं। नाउ अब सवाल आता है कि CS एग्जीक्यूटिव के एग्जाम की तारीख तो पता चल गई, लेकिन इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। तो ये भी बहुत आसान प्रोसेस है। इसके लिए आपको ICSI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, जो कि इसकी ऑफिशियल संस्था है जिसका नाम है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। यहां पर आप आसानी से जाकर अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का टैब दिख रहा होगा। उस आइकन पर जैसे ही आप जाएंगे तो उसके नीचे आपको ढेर सारे आइकन्स दिखाई देंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिखेगा कि उन बच्चों के लिए है जो CSEET पास करके आए हैं और CS एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। दूसरा एक और आइकन आपको दिखेगा
दिखेगा जहां पर आप डायरेक्ट एंट्री रूट के तहत अपने रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की है और उसके बाद सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। डायरेक्ट एंट्री रूट में आप सीएसडब्ल्यूटी को बाईपास कर सकते हैं। इन दोनों में से किसी भी ऑप्शन को आप तभी चूज कर पाएंगे डिपेंडिंग कि आप किस एंट्री के तहत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं सीएस एग्जीक्यूटिव में। जैसे ही आप ये करते हैं तो आपको ढेर सारी रिक्वायरमेंट्स मांगी जाएंगी। यहाँ पर आपका डीओबी मांगा जाएगा, पासपोर्ट साइज फोटो मांगा जाएगा, ईमेल एड्रेस मांगा जाएगा। तो ये सारे आइकन्स को आपको क्लिक करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है और रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसीड करना है और आगे चलकर आपको पेमेंट करने के लिए भी कहा जाएगा। सीएस एग्जीक्यूटिव की जो फीस है ये लगभग बराबर है दोनों के लिए ही, जिस भी रूट से आप यहां पर रजिस्ट्रेशन करते हैं, डायरेक्ट एंट्री रूट हो या फिर सीएसडब्ल्यूटी पास करके आप सीएस एग्जीक्यूटिव में रजिस्ट्रेशन कर रहे हो। आपको इस कोर्स की जो फीस है वो 17,000 रुपए के करीब रखती है, यानी कि आपको 17,000 रुपए इस कोर्स में एनरोल करने के लिए खर्च करने पड़ेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो 17,000 आप खर्च करोगे इनकी वैलिडिटी अगले 5 सालों के लिए रहने वाली है, यानी कि जो भी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हो आपको 5 साल का वक्त मिलता है। इस दौरान में आप कितने भी अटेम्प्ट चाहो तो दे सकते हो। इसके साथ ये बात भी बतानी जरूरी है कि आपको एग्जामिनेशन के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जो हम फिर कभी किसी दूसरे वीडियो में आपको डिटेल में बता सकते हैं। इसके अलावा आपको ये बात भी जाननी जरूरी है कि जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लोगे आपकी सारी जो डिटेल्स है वो आपके मेल आईडी पे, आपके रजिस्टर्ड नंबर पे आ जाएंगी। वहां से आपका जो स्टूडेंट आईडी है वो जनरेट हो चुका होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि अगर आपने अपनी सीएस की जर्नी अच्छे से कंप्लीट कर ली तो इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है, आपको इससे मिलने क्या वाला है, इसके बारे में भी जानना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले तो ये जानिए कि आपकी जो सीएस की कोर्स होने वाली है ये आपका कोर्स पूरा आपका मास्टर्स डिग्री के बराबर होगा, यानी कि इसकी वैल्यू हिंदुस्तान में भी होगी और बाहर भी होगी। अगर आप लंदन जाते हैं तो वहां पर भी आपकी वैसी ही वैल्यू होगी जैसे आपकी इंडिया के अंदर है। इसीलिए जैसे अगर किसी ने एमबीए किया है तो उसकी वैल्यू और आपकी वैल्यू बराबर हो जाएगी अगर आपने सिर्फ अपना सीएस का कोर्स कंप्लीट किया है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी जरूरी है। इसके अलावा अगर आप और कोई कोर्स करते हो तो वो सोने पे सुहागा होता है, एक वैल्यू एडिशन की तरह ये माना जाता है। अगर फ्रेशर्स सोच रहे हैं कि हाईएस्ट पैकेज मेरा कितना जा सकता है, तो अक्सर देखा गया है कि पैकेजेस 20 लाख पर एनएम तक जा सकते हैं फ्रेशर्स के लिए, डिपेंडिंग कि आप क्या लेकर आ रहे हैं उस कंपनी के लिए खास, जिसके हिसाब से वो आपको इतना वैल्यूएबल पैकेज पे करेंगे। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि सीएसडब्ल्यूटी पास करने के बाद किस तरह से आप अपने सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी में एम्बार्क कर सकते हैं। और भी इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, गुड बाय, टाटा, जय श्री श्याम।